हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया कि इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कैसी है, क्या क्या उसमें मेंबर्स हैं, कैसे वो बनी है। तो एमपीसी में जो ये 2016 में हमारी जो ये कमेटी बनाई गई थी जिसमें 6 मेंबर्स हैं टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी टू मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। जो सेंट्रल बैंक जो डिसीजन लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को उसको चेक करने के लिए कमेटी स्पेसिफिक बनाई गई थी। इट इज़ मैंडेटेड टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। और ये क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेट को जो है चेक करती है कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। उसके लिए क्या करती है, अलग अलग पॉलिसी रेट बनाती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग देखिए क्या होता है। द आरबीआई एक्ट वॉज अमेंडेड टू मेक द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। इन प्राइस स्टेबिलिटी मैंने बताया था आपको जब मॉनेटरी पॉलिसी भी किया था कि इसमें क्या करती है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बताती है कि आपका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, कि प्राइस स्टेबिलिटी रखना है, कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अचीव करके रखना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेट सेट कर देती है हर 5 साल के लिए कि आपको इससे जो है ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कि 4% आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए, +-2 चलता है। एमपीसी मीट्स बाई मंथली टू डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। कमेटी में हर महीने में 2 बार ये क्या होते हैं, मिलते हैं। उसमें हर पॉलिसी को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो इसमें कुछ जो है चैलेंजेस भी आते हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक टाइम लैग्स, कि जब वो पॉलिसी बनती है और जब वो एक्शन में आती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज हो जाती है जो कि इफ़ेक्ट करती है। और सेकंड है इनएक्यूरेट डाटा। कई बार हमारा डाटा जो है वो रिवाइज नहीं होता है और इसकी वजह से वो अनरिलायबल हो जाता है, क्योंकि डाटा क्या होता है वो पुराना सोर्स से होता है और अब जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है, इकोनॉमी में चेंजेस आने की वजह से वो पॉलिसी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती है। कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव और ट्रेड ऑफ भी होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के बीच में। लाइक अगर हम ग्रोथ पे फोकस करें तो इन्फ्लेशन रह जाता है, इन्फ्लेशन करते हैं, इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है, यानी दोनों तरीके से वो दोनों चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। ग्लोबल स्पिल ओवर्स। In an interconnected world, monetary policy action of major central bank can impact capital flows and exchange rate. ग्लोबल स्पिल ओवर का मतलब क्या है कि अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे ग्लोबल लेवल पे भी पड़ रहा है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आने से हमें पता है इसका ऑब्जेक्टिव एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी है। अगर एक्सचेंज रेट में अगर दिक्कत आएगी, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट अगर हमारे चेंज हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी हमारी अफेक्ट होती है। वीक ट्रांसमिशन, लाइक हाई एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर ज़्यादा होंगे, मतलब लोन्स हमारे रिकवर नहीं होंगे, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो यही है हमारी कुछ दिक्कतें और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनती है और इसका क्या काम है। थैंक यू।